लेकिन डेसिमल के हाफ को ऐसे नहीं लिखते। तो डेसिमल का हाफ कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है। तो अगर 82.5 को आपको डेसिमल में लिखना है तो कैसा लिखा होगा? 82.5 डिग्री। डेसिमल मतलब दशमलव प्रणाली। तो आपने अगर प्रणाली पढ़ी होंगी तो 4 प्रणालियां होती हैं। एक बाइनरी, एक डेसिमल, एक ऑक्टा या हाँ ऑक्टा, और एक हेक्सा, है ना। ये 4 प्रकार की होती है, कंप्यूटर में उपयोग होती हैं ये। सामान्य रूप से ऐसे समझिए, दशमलव प्रणाली जो है 10 के आधार पे काम करती है। तो 10 के आधार पे काम करने का मतलब ये है कि हर एक से दूसरे नंबर पे जाने पे 10 भाग मिलते हैं। उसी को दशम लव के नाम से जाना जाता है। तो आप एक के बाद अगर तीसरे भाग पर हैं तो ऐसा लिखा जाता है 1.3। ठीक है ना। तो इसका मतलब है एक को पूरा कर लीजिए पहले और फिर तीसरे भाग पर जाइए, इतना आगे बढ़ना है। तो वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि पहले आप 97 डिग्री पर जाइए, फिर 25 मिनट यानी कि उतना और आगे बढ़िए। ठीक है। तो इसी तरह से ये 82.5 को हमने लिख के बताया आपको कि इस तरह से लिखना है। तो जब डेसिमल में लिखेंगे तो दशमलव नीचे आएगा, और डेसिमल का हाफ कितना होता है? 100 का आधा 50, तो आधा ये है। जबकि मिनट का हाफ 60 से आधा होता है तो 30, तो ये ऐसा है। और सामान्य रूप से अगर हम मिला के लिखेंगे 82.5 तो ऐसा है। क्लियर है? ये लिख लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। नेचर लाइफ, हनी बी, दोबारा मत करना। केवल इतना। ये क्या है? टाइमलाइन है भारत की, समय रेखा। भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री कहां से जाती है? हाँ भाई, कितने राज्यों से जाती है? जी, 5। कौन कौन से? और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से नहीं जाती? जाएगी। बढ़िया बेटा, बनी बनाई रेखा भी नहीं बता पा रहे तुम। अगर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जा रही है तो तेलंगाना से कैसे चली जाएगी रे बाबू? चलो, तो ये कहां कहां से जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लिख लेना। तो जब हम मैप को पढ़ते हैं तो मैप को हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पढ़ा जाता है। किस रूप में? अक्षांत और देशांतर के रूप में। ये रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई भी क्षेत्र कहां से कहां तक है, उत्तर से दक्षिण कहां है, पूर्व से पश्चिम कहां है। अब ये जो 82.5 है, इसके इधर जाओगे और इसके इधर जाओगे तो बराबर दूरी है। ठीक है ना। यानी कि अगर आप यहां से उतना ही ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? कितना ऐड करोगे कि इधर पे पहुंच जाओ? तो ये कितना है? 97 है ना। ओके। और ये कितना है? 68। तो आप देखना, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के दोनों भागों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो आप लिख लेना 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। यानी कि इस रेखा के लेफ्ट में जाओगे, ईस्ट में जाओगे तो 1 घंटा, वेस्ट में जाओगे तो 1 घंटे का अंतर आपको इधर पे
मिलेगा। तो अगर ओवरऑल यहाँ सूर्योदय हो जाए तो यहाँ वालों के लिए 2 घंटे बाद होगा रियल में, लेकिन हमने एक टाइम एक्सेप्ट किया हुआ है 5.5 घंटे मीन टाइम हमने वहां से लेकर आगे बढ़ा लिया, फिर भारत का टाइम हमने आगे बढ़ा के उसको फिर इस रेखा पे ले आए कि इस रेखा पे जितने बजेंगे उतने ही भारत में पूरे में बजे माने जाएंगे। तो जब यहाँ पर सूर्य परपेंडिकुलर होगा उस समय दिन का जो भी मध्याह्न टाइम होगा वही पूरे भारत में माना जाएगा, भले ही यहाँ पर सूर्य परपेंडिकुलर पहले 1 घंटा पहले ही रह चुका है और यहाँ 1 घंटा बाद आएगा। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि भारत में सुबह कब हो रही है, तो सुबह हो रही है इससे, ये तो हो गई सुबह हो गई, लेकिन बोलेंगे कि कितने बज गए, तो ध्यान देना यहां पर कितने बजेंगे और यहां कितने बजेंगे, तो 1 घंटे का अंतर मूल रूप से रहना चाहिए, लेकिन हमने उसको खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बोलता भैया 5 बज गए उठ जाओ, तो ये बोलता ए भाई 3 बजे अभी तो सोन दे। क्यों? रियल में तो 3 यहाँ बजे ही, 3 ही बजे। तो इस सिस्टम को खत्म किया, उनने कहा एक तुम गड़बड़ मत करो, इधर पे कितना बज रहा है, बोले अब 6 बजाओ, दोनों 6 बजाओ, बैलेंस रहेगा ना, तुम 5 बोलो, वो 5 बोलना हो सॉरी, 4 बजा लो, तो तुम्हारा भी सिस्टम खत्म हमारा भी सिस्टम खत्म, बैलेंस बीच का औसत, है ना, तो ना ज्यादा ना कम, ऐसा करके। तो ये जो है हमारा मीन टाइम है जिसको हमने लेके चलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो मूल रूप से यहाँ पर 1 बजा होगा और यहाँ पर 11 बजे होंगे मूल रूप से। तो लोकल टाइम होता है जो, उसे बोलते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आता है, आया है एक बार, लोकल टाइम और मीन टाइम मतलब माध्य समय और औसत समय क्या होता है, या स्थानीय समय, स्थानीय लोकल टाइम मतलब स्थानीय, सॉरी हिंदी में गलत हो गया मुझसे, स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय क्या होता है, जो कि सूर्य के उस स्थिति के कारण उस अक्षांश पर, उस देशांतर पर, इस देशांतर पर सूर्य की स्थिति के कारण से जो टाइम होता है उस लॉन्गिट्यूड पर लोकल टाइम कहलाता है। जबकि जो मीन टाइम होता है वो उस पूरे जोन के एक टाइम लाइन मानकर डिसाइड किया जाता है। ठीक, अब मान लो ये तो भारत है, एक टाइम लाइन से काम चल रहा है, रशिया तो बहुत लंबा चौड़ा है, रशिया बहुत लंबा चौड़ा है, तो वहां कितने टाइम जोन है, 9। क्यों? क्योंकि रशिया के एक भाग में अगर सूर्य अस्त हो रहा होता है तो दूसरे भाग में उदय हो रहा होता है, इतना अंतर है। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि भैया सुबह हो गई उठ जाओ, बोले भैया यहाँ तो डूब रहा है अभी, तो वहां थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए वहां अलग अलग टाइम जोन है। जब आप एरोप्लेन में जाते हैं या फिर जहाज पे, पानी के जहाज पे जाते हैं, तब वे लोग आपसे बोल देते हैं अब आप इस टाइम जोन में हैं, कृपया घड़ी को सेट कर लें, यानी कि इतने बज गए अब आप अपनी घड़ी मत चलाना कि मैं तो भारत से 5 बजे उड़ा था और पाकिस्तान गया तो फिर से 5 बज रहे थे। बोले ऐसा कैसे हुआ, कि पाकिस्तान की घड़ी जो है वो हमसे आधे घंटा पीछे है, आधे घंटा पीछे है। तो अगर आप यहाँ से 12 बजे उड़े और आपको पहुंचने में आधा घंटा लगा, तो आप यहाँ कितने बजे पहुंचे? अब आप बोलो नहीं मैं तो आधे घंटे में आ गया, यहाँ तो 12:30 बजे होंगे, नहीं बजे, पाकिस्तान में अब 12 बजे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टाइमलाइन अलग सेट कर रखी है, उसके अनुसार वे चल रहे हैं, भले ही राजस्थान उसके आगे पहुंच गया हो, लेकिन हमारी टाइमलाइन ये चल। ओके, क्लियर, चलिए। बात आती है फिजिकल ज्योग्राफिकल मैप की या फिजिकल मैप की। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो आप, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये है
तिब्बतन प्लेट यू, टीपी, है ना, तिब्बत का पठार। इसी में शामिल होता है आपका ये जो पूरा रेंजेस, ये जो फ्लैट दिख रहा है ना, ये टीपी है। इसके बाद ये जो आपको दरार दरार सी दिख रही है, ये पूरा है आपका हिमालयन रेंज, ये हिमालयन। और ये केवल इंडिया में नहीं है, ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, ये यहां भी जा रहा है ना, ये बॉर्डर वाइज इधर नीचे भी दिख रहा है, फिर ये यहां भी दिख रहा है, ये इधर भी दिख रहा है ना। ये जो क्या बता रहा है, ये बताता है कि हाइट कम है। तो आप देखोगे तो जो ज्यादा हाइट वाला स्थान है वो वाइट है, हाइट वाइट, फिर ब्राउन थोड़ा सा डाउन, ठीक है, येलो शैलो, सिंपल। तो जैसे जैसे आप वाइट से येलो की ओर बढ़ेंगे, ग्रीन की ओर बढ़ेंगे, ग्रीन प्लेन, समतल या ऊंचाई कम होती जाएगी, एल्टीट्यूड कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है ये बिल्कुल समतल है, फ्लैट है, जैसे ये प्लेन है ना, ऐसे ही है। गंगा का मैदान बिल्कुल समतल है भाई, कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा सा ऊंचाई, थोड़ा और ऊंचाई, और ऊंचाई, और ऊंचाई, और ये सबसे ऊंचा तिब्बतन प्लेट्यू हाईएस्ट, ठीक है। चलिए, फिर बोले सर ये बीच में क्या दिख रहा है, तो ये भी हाईलैंड्स हैं। कहां पर है, ये भी हाईलैंड्स हैं। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में गंगा का मैदान या उत्तरी मैदान के बारे में बताइए, क्वेश्चन यही है, नॉर्दर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया, सिंपल, उत्तर का मैदान। बात आ रही है कि उत्तर के मैदान में ये सब शामिल होता है। क्यों शामिल होता है, क्योंकि ये इंडिया के उत्तर में है। अब इंडिया का उत्तर तो यही यही बचा, ये बांग्लादेश में जाना नहीं है, असम में घूम के वापस आ जाओ इधर, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन अब देखो आपको याद कैसे करना है, आपने मैप को कैसे बनाना है। तो आपने ये देख लिया कि गंगा का मैदान ऐसा है, तो आप जब ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसा। एक तरीका तो ये है, अगर आपको रियल पिक्चर पता है तो मोटा मोटा ये है। दूसरा जो तरीका है वो ये रहा, ये तरीका है दूसरा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये रहा, ये तीसरा तरीका है। अगर आप कोई तरीका अपनाना चाहते हैं, कोई सा भी, इवन आप जो भी चाहते हैं वही आप अपना सकते हैं, तो आपकी इच्छा है वो तो। देखो अब आप मैदान कहाँ दिख रहा है, तो ये जो गंगा है, ये बोले गंगा हमें दिख ही नहीं रही। आपको पता है गंगा है, हमें थोड़ी पता है गंगा कहाँ है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, बोले उत्तराखंड से। बोले इसमें तो उत्तराखंड भी नहीं दिख रहा ना, पहले अपन उत्तराखंड देखने चलते हैं, रुको। अभी दिखेगा, दिखा कि नहीं दिखा, ओके, अब भी नहीं दिख रहा है, अरे भाया चश्मा पहन लो। ये देखो, ये रही यमुना, ये रही गंगा, ठीक। ये क्या है, उनका ओरिजिन, बॉर्डर है ये, लाल लाल बॉर्डर से दिख रहा है। ये यहां से देखो आप, ये दिख रहा है, ये एक पास दिख रहा है, नीति पास, ये ना, ये। तो ये कहां से निकलती है, बंदर पूंछ से यमुना निकलती है, और भागीरथी कहां से निकलती है, गंगोत्री से।
तो ये जो दोनों ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और ये दोनों यहां से निकल रहे हैं ना, बॉर्डर है बिल्कुल, इधर से ये निकल के आगे बढ़ी। तो इसने जितना भी एरिया अपनी सहायक नदियों ट्रिब्यूटरी के साथ में कवर्ड किया, उसको प्लेन बोला। बोले सर ये वाला प्लेन किससे बना? तो ये वो 5 नदियां जो हैं, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बोले सर आपने सिंधु क्यों नहीं लिया इसमें? सिंधु 5 कौन सी हैं? 5 ये रही। तो ये जो है पंजाब, ये पंजाब इधर तक का है। पहले पाकिस्तान वाला पंजाब भी हुआ करता था अपने पास, अभी उधर चला गया है, ठीक है ना। तो पंच धन आब, आब मतलब पानी, तो 5 पानियों वाला स्थान पंजाब कहलाता है। तो 5 पानी कौन से? सिंधु को छोड़ के बाकी 5। इसी तरह से 2 नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? 2 आब, 2 आब, आब मतलब पानी, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये मैदान, इधर वाला क्षेत्र है ये मैदान, तो ये पूरा मिलके जो है भारत के उत्तर में है, इसीलिए इसको बोला जाता है भारत का उत्तरी मैदान। कौन सा वाला? अब बोले सर आप इधर पे भी कुछ छोटी सी चुंडी सी बनाए थे, वो ये रहा, ये कौन सा है? असम का मैदान। बोले ये उत्तर में है इसलिए उत्तर का मैदान कहलाता है। हालांकि अपन को लगता नहीं है, ये चिकन नेक से यहां से वापस आना है अपन को, ये देखो। फिर ये बिहार, सदर्न बिहार पूरा लेते हुए, पंजाब पूरा कवर करते हुए, ये देखिए, ये है आपका उत्तर का मैदान, ठीक। अब जब आप मैप पे इसको पढ़ोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि अपना उत्तर का मैदान ये है। फिर इसके भी डिवीजन है, पंजाब का मैदान अलग है, रोहिलखंड का मैदान अलग है, अवध का अलग है, लिखा हुआ है सब उसमें। नॉर्दर्न प्लेट, नॉर्दर्न बिहार का प्लेन अलग है, फिर असम का प्लेन अलग है। इस तरह से इसके भी हमने क्या किए? डिवीजन किए हैं। तो जब आप इसको शो करने जाओगे तो कैसे शो करोगे? मैंने आपको वो 3 तरीके बताए हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला तरीका यह है कि आपको या तो एग्जैक्ट पता हो कि ये रहा आपका मैदान, उत्तर का मैदान है, तो उसमें भी वही है समस्या, तो उत्तर कहाँ है भैया, समस्या वाली बात। इसलिए आप बेस्ट आइडिया, सुपर डुपर, यही वाला। ऐसा उत्तर का मैदान पंजाब से लेके ये वाला कवर करिए, कवर आ जाएगा, इधर से चिकन नेक से इधर जाइए, ये रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे पूरे उत्तर के मैदान को? क्या नाम है इसका? आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? आप देखिए, ये गंगा यमुना का मैदान है, ये गंगा यमुना का मैदान है, और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन बनाता है? प्लेन कौन बनाता है? रिवर्स सेडिमेंट कर करके कर करके कर करके, वो कहां से ला रही है मटेरियल? पहाड़ों से, रेत बहा बहा कर, मिट्टी बहा बहा कर जमा करती जा रही हैं, वही तो प्लेन बन रहा है। तो ये जो है सिंधु है, ठीक है ना। तो सिंधु गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ओवरऑल ये जो है, इधर वाला हिस्सा गंगा यमुना का मैदान कहलाता है, इधर वाला सिंधु का मैदान कहलाता है। फिर इधर पे वो यमुना आती है, इसलिए इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दो दोनों को। सबसे बड़ा मैदान यही है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऐसे। अब जब आप लिखोगे तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है राज्य कौन कौन से हैं यहाँ, आपको पता है नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां आपने याद कर ली। अब राज्य याद कर लो, एरिया आप खुद बता सकते हो, उत्तर में कहां पर है, कौन से राज्य की सीमा है, कौन से की नहीं है, सिंधु कहाँ है नहीं है, वह सब बता सकते हो आप। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही? मैप का यूज एग्जाम में कैसे करना है इस पे बात हो रही है, और कोई विचार मन में मत लाइएगा। चलिए दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम कैसे करते हैं?
मान लीजिए हिमालय की बात आती है, अब हिमालय को शो करना है, तो हिमालय को शो करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला, 1 2 3 4 5, एक तरीका तो ये रहा। बोले क्या है ये? हिमालय पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा? कितनों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा? हे प्रभु आनंद दाता। चलो, हिमालय जो है रेंजेस में डिवाइड है ना? देखो, एक होता है माउंटेन, उसकी होती है रेंजेस, इसको अपन बोलते हैं पर्वत की श्रृंखलाएं। पर्वत होता है, उसकी होती है श्रृंखला, ठीक। और इन रेंजेस को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमने जमाना है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हिमालय का जब हम डिवीजन पढ़ते हैं तो इस तरह से डिवीजन आप बता सकते हैं हिमालय के। एक तरीका तो ये रहा। बोले इनके नाम क्या है सर? तब अब आप जिनने पढ़ रखा है वो कोई हेल्प करेगा हमारी? यही है ना? ये क्रम है ऊपर से नीचे आने का। तो इसको हम याद करना है, आपके नोट्स में जो भी आपको देखा। हाँ जी, चलिए ठीक है। अभी ठीक, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और जूम करेंगे तो फिर इंडिया दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये जो है हिमालय की रेंजेस को हमने बांटा हुआ है। अब हिमालय का डिवीजन भी किया हुआ है। तो हिमालय का डिवीजन किस तरह से किया है? एक तो हमने कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, है ना? फिर उसके बाद ग्रेट, महान हिमालय, फिर फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, सॉरी एल कर लेना इसको, ठीक है ना? तो इस तरह से हमने लेसर हिमालय, एल फॉर लेसर, ग्रेट एंड ट्रांस, है ना? तो ये बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, बाहरी। ये महान के नाम से जाना जाता है, ये लघु के नाम से जाना जाता है, और ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमने जब देखेंगे तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं। फिर वही वाली बात मैंने जो अभी बताया आपको, अगर आप इस तरह से नहीं बताना चाहते तो आप ऐसे बताइए। बिल्कुल तरीका अपने पास जित, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है आप कैसे दिखाते हो। अब समस्या नंबर 1, ज्यादा डिजाइन मत बनाना, आर्ट जग गया तो समस्या हो जाएगी। केवल ऐसे दिखाओ। लेटर लिखो, हिंदी में लेटर लिख सकते हो तो हिंदी में, नहीं तो आप हिंदी में यहां पे नाम लिख दो, काराकोरम। इंग्लिश में भी लिख सकते हो यही एज इट इज। फिर उसके नीचे यहां लिख दो लद्दाख, फिर उसके नीचे लिख दो यहां, जास्कर छूट गया, जास्कर, पीर पंजाल, है ना? फिर धौलाधार, फिर शिवालिक। ये नाम पूरे लिखना जब भी लिखो, कोशिश यही करना। और आप चाहो तो यहां पे नंबर दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर दिखा सकते हो, एज यू विश। आपको केवल प्रेजेंट करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, सफाई आपके ऊपर है। पर आपका मैप मैप जैसा लगे या ना लगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब इसमें भी आप लिख सकते हो, डायरेक्शन कैसे लिख सकते हो? उत्तर और दक्षिण, सिंपल। ये गोला लगाया, साउथ नॉर्थ हो गया। आप लिखते जाओ अपना जो भी लिख रहे हो आप। बोले अगर मान लो हम सर इसको टेढ़ा ना लिख के सीधा लिख दें तो? नहीं, थोड़ा एरर है, क्योंकि ये ओवरऑल टेढ़ा है, ये इस तरह से है, समझ रहे हो?
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यही है, मतलब बेसिक यही है, तो हमें उसको एज इट इज लेना है। तो आप इसको लिखने का तरीका ये है। क्लियर है? चलो एक चीज लेते हैं इसमें से। ये शो हो रहा है कि नहीं? इस तरह से दिखा रहा था मैं। ठीक है ना? आप एटलस में देखेंगे और क्लियर समझ में आएगा आपको। तो मैं आपको केवल इतना बता रहा था कि जब हिमालय दिखाना है तो पर्टिकुलर हिमालय दिखाइए। आप उसमें पूरा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश मत करिए। अगर पूरा इंडिया मैप बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई पकड़ में? तो ये हिमालय दिखाने का तरीका है। तो आप जब भी अपना हिमालय दिखाएं तो आप ऐसे ही दिखाना है। कितना दिखाना है? बोले रेंजेस दिखाना है तो ऐसे दिखाना है। हिमालय का कैसा, कौन सी रेंज कहां पर है ना? अभी इसमें देखो आप कैलाश रेंज भी दिख रही है यहाँ पर चूंकि वो नेपाल चीन में आती है, इसलिए चीन में आती है तो हम उसको इंडिया में नहीं लेते हैं। तो इंडियन हिमालय की बात अलग होती है और ओवरऑल हिमालय की बात अलग होती है। ठीक है? यहाँ पर देखो आप एवरेस्ट दिख रही है, कंचनजंगा दिख रही है। फिर इसके बाद में आप देखो ये मानसरोवर लेक है, कैलाश लेक है, शिपकीला है, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है। इस तरह से ये शिवालिक सबसे नीचे है, ये ध्यान रखें। ये प्रेजेंटेशन समझ में आया? चलिए, अभी इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछो। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। ये देखिए, ये है दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका। लेकिन हमारे एग्जाम में हम ऐसे नहीं दिखा सकते, कारण कलर करने की हमारे पास सुविधा नहीं है। तो हमें कलर नहीं करना है। अब आप बोलो सर हम कलर ना करके जो है उसमें दिखा दें, हमारे पेन से डब्बा बना दें, जाली बना दें, इतना टाइम लगाओगे, बेकार जाएगा। कोई मतलब नहीं है, गंदगी दिखेगी सो अलग। ठीक है ना? तो ये इनका प्रेजेंटेशन का तरीका है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। आप सिंपल एक ये तरीका है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। लेकिन मुद्दा वहीं आके रुक जाता है, जम्मू कश्मीर का नक्शा कौन बनाए? और नक्शा गलत हुआ तो हिमालय गलत हुआ। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं तरीका, आप उसी तरीके का उपयोग करिए। तरीका नंबर एक ही है बस, और कुछ नहीं है। ये देखिए, दिख गया? क्लियर है? अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। मैं धौलाधार गायब कर दी, कोई बात नहीं। ये कैलाश
पेन से? ऐसा क्या? मैं इतना अच्छा नहीं बना पाया। अरे तो बता तो दिया था। क्रम क्या था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक। ठीक। और हिमालय को अगर देखेंगे उत्तर से दक्षिण में, तो ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लेसर, फिर शिवालिक। बोले सर अगर ये थोड़ा नीचे तक आ जाए तो थोड़ा आप खुद सोचो ना यार, मध्य प्रदेश में हिमालय आ जाएगा, थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? तो बोले वहां ज्यादा कंजस्टेड हो रहा हो तो लाइन ये वाला सेक्शन ज्यादा बड़ा कर दें? नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। आप कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप इतना भी नहीं करना है तो छोटी छोटी लाइन बना दो भैया, इतने ऐसे ऐसे बना दो, 1 2 3 4 डाल दो, खत्म, ऐसे कर लो यार। ज्यादा जगह कैप्चर करने का मतलब है आपके शब्द कम हो जाएंगे, इसलिए ना तो कंजूसी करना है और ना बहुत ज्यादा एक्सपांड करना है। ज्यादा करोगे तो फैलारा हो जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है भैया? पठार किसे कहते हैं? हम्म। चलो इधर देखो, सामान्य रूप से जो जगह, ठीक है, तो जो समतल भूमि होती है उससे जो उठा हुआ भाग होता है उसको पठार या प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। अब इससे जो ऊंचे भाग होते हैं उनको हम पहाड़ कहते हैं। उससे जो ऊंचे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा तीखी नोकें होती हैं, रेंजेस होती हैं, उनको हम पर्वत या माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो ज्यादा जब चपटी सतह है लेकिन समतल से ऊपर है, और चपटी भी है तो ऊपर भी समतल हो सकती है, जैसे हम मान लो इस समतल सतह पर अपनी घर की जो प्लेट होती है नॉर्मल वाली, उस प्लेट को रख दें, तो आप जब प्लेट को रखोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। साइड व्यू, एक तरफ से ढलान होगा, फिर ऊपर जाके आपको समतल स्थान मिलेगा, फिर दूसरी तरफ से ढलान होगा। ये पठार है सामान्य रूप से। तो जो हम बात करते हैं कि इंडिया में कितने पठार हैं, तो मोटा मोटा पहले देखते हैं। मोटा मोटा देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है, एक तो है ये, कौन सा? दक्कन, ठीक है ना, दक्कन प्लेट्यू, ये रहा। फिर इसके बाद में यहां पर जो है आप देखते हैं ये वाला मालवा, बड़ा प्लेट्यू है। फिर इसके बाद में जो ये वाला देखते हैं आप, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, मध्य भारत का पठार। क्या लिखा हो गया? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। फिर इधर पे ये जो है, ये छोटा नागपुर का पठार है, इसका नागपुर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम मोटा मोटा बांटते हैं, ये बघेलखंड है, रोहेलखंड, सब अलग अलग, तो ये बघेलखंड भी लिख लो चलो।
ऐसा। तो सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा इंडिया का? डेक्कन प्लेट्यू। इसको भी फिर बांटा गया है महाराष्ट्र प्लेट्यू के रूप में, कर्नाटक पठार के रूप में, ऐसे डिवाइड किया हुआ है इसको। तो बात आती है इधर पे तेलंगाना प्लेट्यू है ना, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो अब हमारे मैप में कैसे दिखाएं हम? तरीका वही है, तरीका वही है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि लोकेशन क्या है। नॉर्थ साउथ याद रखिए, ईस्ट वेस्ट याद रखिए, यहां पर बनाइए डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा। फिर ये बनाइए मालवा प्लेट्यू, फिर ये बनाइए सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, फिर ये बनाइए रीवा पन्ना प्लेट्यू या बघेलखंड प्लेट्यू यहाँ पर। फिर ये बनाइए आपका उधर छोटा नागपुर का पठार। बोले सर ये अपने मन से कहीं भी बना सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है बीच वाली लाइन, मेन बिंदु समझना आप, ये कर्क रेखा है, ये कैंसर है, ठीक है? इस कर्क रेखा को फॉलो करना है तो आपका मैप सही बनेगा। ऐसा ना हो कि आपका डेक्कन प्लेट्यू वो मध्य भारत का मध्य प्रदेश का मालवा का पठार बना रहे हो आप, और मालवा का पठार जो है वो डेक्कन प्लेट्यू वाली जगह पे पहुंच जाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, फिर तो इसका यूज ही खत्म हो गया। अब मैप बना क्यों रहे थे फिर? ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा वाला मैप बनाने की बजाय जिसमें कि इंडिया को बहुत अच्छे से दिखाया गया हो, और आप चाहते हो कि इंडिया हमारा अच्छा दिखे हमें, और हमारा तो मन कर रहा है कि सर हम तो बढ़िया अच्छे से तरीके से उसको दिखाएं और ऐसे ही बना दें, तो कहीं दुबला रह जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं बनता है। या तो प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मुद्दा वहीं आके रुक गया। हिमालय दिखाना है तो दक्षिण भारत की जरूरत ही क्या है? ये जगह तो फ्री में घेरेगा ना, है ना? आया ना? ठीक, चलो, ये बात पकड़ में आई कि नहीं? मैप को कैसे दिखाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चलिए। तो थोड़ा सा रीडिंग मोड पे आते हैं, एक बार हम देख लेते हैं मैप में है क्या क्या। ये देखो, अभी जिन चीजों के बारे में हमने बात करी है वे सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए, ये कश्मीर वाला हिस्सा है, सॉरी लद्दाख वाला हिस्सा है, यहाँ से ये, ठीक। इधर लद्दाख है, इधर कश्मीर है, ये पंजाब है, इधर वाला हिस्सा भी पंजाब है। मैदान के हिसाब से ये पंजाब प्लेन है, ये गेंजेटिक प्लेन है, ये असम प्लेन है ना नीचे वाला, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो नाम नदियों के नाम से जाने जाएंगे। फिर इसके बाद में एक छोटा सा एरिया आता है, बेसिन कहलाता है। बेसिन क्या होता है? व्हाट इज बेसिन? बेसिन को हिंदी में बोलते हैं द्रोणी। रिवर बेसिन होते हैं ना, यू नो। हाथ धोने वाले बेसिन भी तो होता है कि नहीं? वॉश बेसिन। बेसिन का मतलब एक ऐसा ढलवा क्षेत्र जहां कहीं भी पानी गिरे जाएगा सेंटर में। हिंदी में बोलते हैं इसको तसला, तगाड़ी। सेंटर है, लुढ़केगा कहीं से भी, जाएगा तल में, बेस में। तो ऐसे ही है, यहाँ जो बेसिन लिखे मिलेंगे आपको, नदी बेसिन जितने भी हैं, वो बेसिन जो है वो प्लेन बेसिन दोनों लगभग समान मिलते हैं। कई जगह बेसिन मिलता है, कई जगह प्लेन मिलता है, तो आप मिस मैच मत करना। बेसिन का मतलब वह स्थान जहां से ढलान बनती है पूरी। तो अगर नदी का पानी इधर से आ रहा है, 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 इधर से
तो वो ढलान पूरा जो एरिया कवर हो रहा है वो है पूरा बेसिन, ठीक। और नदी के द्वारा जो मटेरियल बहाकर ले जाकर जो स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो है प्लेन, ठीक। अब अगर ये नदी के द्वारा पानी ऊपर से नीचे से सब जगह से आ रहा है घूम घाम के, लेकिन अगर ये डायरेक्ट फॉल हो रहा हो पानी ऐसा, तो ये वैली बनती है, वी फॉर वैली। उसके बीच में नदी छोटी सी बह रही होती है, तो बोले नदी तो वहां भी मटेरियल ला रही है पर वहां प्लेन नहीं बना रही है, क्यों? वहां स्लोप ज्यादा होता है, तो स्लोप जहां कम होगा वहां प्लेन बनेगा, स्लोप ज्यादा होगा तो प्लेन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास फ्लो रहेगा, मटेरियल बहकर निकल जाएगा, खत्म, सिंपल। तो यहाँ जितना भी ये प्लेन डेवलप हुआ है ये मटेरियल की अधिकता के कारण और फ्लो कम होने के कारण हुआ है। तो उत्तराखंड में प्लेन नहीं है ये इधर, क्यों? सिंपल। तो ये जितना भी प्लेन बना है वो इसके कारण बना है। अब ये जो बना है ये क्यों बना है, प्लेट्यू क्यों बना? तो एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट समझना कि जब धरती ठंडी हो रही थी, मैंने आपको कल बताया था, आपने घर जाके पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक, है ना? नहीं पढ़ा? पढ़ा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हमने आपने देखा होगा कि कई बार मटेरियल जो है वो नीचे से ऊपर आ जाता है, दो प्लेटें जब आपस में दूर जाती हैं तो नीचे का मटेरियल जो मेंटल का मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है। दूसरा, ऐसा नहीं हो तो कई बार जहां प्लेट कमजोर रहती है वहां समुद्र के पानी से प्रेशर बढ़ता है नीचे वेपर वाला और वो फूट के ऊपर आ जाता है, तो फिर वहां मटेरियल जमा हो जाता है। कई बार वो मटेरियल नीचे ही नीचे जमा होता रहता है। तो ऐसी जब कंडीशन डेवलप होती है जहां मटेरियल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, नीचे ही नीचे इकट्ठा हो रहा होता है, मेंटल का जो लावा है, उस समय ये जो है रॉक बन जाता है, बड़ा सिस्टम बन जाता है, बड़ा सा। कितना कितना बड़ा? एक दो राज्य बराबर, हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर में। वो मटेरियल जो है जब बाद में ऊपर की परतें हटती हैं तो ऊपर दिखाई देने लगता है, ऊपर दिखाई देता है, उस पर फिर नदियों के द्वारा सेडिमेंटेशन किया जाता है, अवसादीकरण की प्रक्रिया में मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो उन पठारों पर भी मैदान बने हुए हैं, ठीक है ना? तो अब जैसे मालवा का पठार है, अब मालवा का पठार कैसे बना? तो इग्नियस रॉक थी, धीरे धीरे उसका डिस्टम 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 निपटा, फिर वो ब्लैक सॉइल बन गई, हमारे पास में ये मालवा प्लेन आ गया। फिर डेक्कन प्लेट्यू अलग तरीके से, है ना, बोर्ड इसी तरीके से बना। तो ये जो लावा निकल के ऊपर आ रहा है ये बेसिकली निर्माण कर रहा है किसका? पठारों का, प्लेट्यूज का। तो इंडिया के ये प्लेट्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सब देख रहे हैं, आया ना? ओके। अब देखिए आप, कुछ मैप बताते हैं आपको। यहाँ देखो छोटा नागपुर का एक पठार दिख रहा है, तो जब आप मैप बताओगे तो बोलोगे क्या बताना है इस मैप में? सर दिख ही तो रहा है यहाँ पे, सब कुछ तो है। अब ये जो लाल लाल बॉर्डर दिख रही है ये क्या है? ये स्टेट बॉर्डर है। आप जब छोटा नागपुर पठार बताओगे तो बेसिकली वो कहाँ पर है? झारखंड में। लेकिन उसकी बॉर्डर कहाँ लगी हुई है? वेस्ट बंगाल से थोड़ी सी लगी हुई है, मैक्सिमम बिहार, ऊपर बिहार से लगी हुई है थोड़ी सी, इधर मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले प्लेट्यू से लगी हुई है, इस तरह से लगी हुई है। लेकिन बेसिक रीजन जो है उसका छोटा नागपुर है, झारखंड है। तो जब आपसे कोई पूछे छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे झारखंड में। याद करने की जरूरत नहीं है अब। फिर इसके बाद आते हैं बघेलखंड पे। बघेलखंड वाला एरिया कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कॉम्बिनेशन जहां पर हो रहा है, ऊपर छोटा सा, नीचे आप कर्क रेखा देख रहा है, कर्क रेखा का जो बिल्कुल डिवीजन है बघेलखंड, ऐसे समझ लो। कर्क रेखा दो भागों में बांट रही है, ऐसे याद रखना। तो वो है आपका बघेलखंड। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे मध्य प्रदेश में, तो इसके जस्ट ऊपर तो रीवा पन्ना का प्लेट्यू है, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया, जगह की कमी के कारण मैप में ऐसा अक्सर होता है। फिर इसके आगे जाओगे तो बुंदेलखंड का प्लेट्यू है। फिर उसके और आगे जाओगे तो मालवा का नहीं, सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है। फिर उसके बाद में मालवा का प्लेट्यू है नीचे पूरा बड़ा वाला, इस तरह से।
तो ऐसे आपको क्रम से याद करना है। अब क्रम से जब आप याद करोगे तो घर पे आपको क्या करना है, मैप को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले आप ऐसे बनाना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर कौन सा, बघेलखंड प्लेट्यू, फिर रीवा पन्ना प्लेट्यू, ये उसके ऊपर है ना, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, छोटा मतलब मध्य भारत का पठार, फिर मालवा प्लेट्यू, इस तरह से ऐसे याद करोगे आप। और अगर बात आती है मध्य भारत के पठारी क्षेत्रों के बारे में बताइए, तो ये मध्य भारत का पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य भारत का मतलब, ध्यान देना इधर भैया सब लोग, मध्य भारत मतलब ये वाला हिस्सा। क्वेश्चन अराइज होता है मध्य भारत के पठारी क्षेत्रों के बारे में बताओ, तो मध्य भारत का पठार अलग है और मध्य भारत का पठारी क्षेत्र अलग है। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू अलग है और सेंट्रल हाईलैंड्स अलग है। तो जब सेंट्रल हाईलैंड्स की बात होगी तब आपको यह बताना है कौन कौन से हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश के सारे पठार बताना है, ये वाला बताना है आपको। क्लियर, हाँ या ना? ओके। बात आती है कि सदर्न में क्या है, फिर दक्षिण में डेक्कन है, डेक्कन को भी डिवीजन किया गया। तो बोले सर आपने बोला था छोटा नागपुर का पठार का डिवीजन है क्या, हाँ है। बोलो क्या क्या है, छोटे नागपुर के पठार के डिवीजन है, एक है हजारीबाग का पठार और एक है रांची का पठार। तो इस तरह से ये है ना, तो ये हमें याद रखना है। ये आप कब याद रख पाओगे, जब आप थोड़ा सा पहले क्या याद करोगे, पहले ये बेसिक याद करोगे, ये याद करना ही पड़ेगा। तो आपको घर पे ये बैठ के बना के याद करना है और इसी तरह से एग्जाम में भी शो कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है कि आप ना करो। आपको बस करना ये होता है वहां पर कि आपको ये जो माल अपनी सेंट्रल लाइन है, कर्क रेखा है, वो जा रही है अपनी इधर से। बोले सर ये जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या है, ये तो बता दो। ये मैं आपको बता दूं, ये है, ये कहां से जाती है, अब ये अपनी वाली है, जम्मू कश्मीर के ऊपर से चालू करा, भारत का जहां कर्व है वहां से, और ये अपने भोपाल से होके गुजार दी अपन ने, मध्य प्रदेश के ऊपर से होके ये, ठीक, ये मेरी तरफ से ही गिफ्ट, ठीक है ना। इमेजनरी लाइंस है दोनों, है ना। कर्क रेखा को आप मान सकते हो, लेकिन इधर लिखना मत 23.5 डिग्री। अगर 23.5 डिग्री लिख दिया तो फिर एक्यूरेसी की जांच कर लेगा वो, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हाँ अगर एक्यूरेसी है तो फिर आप 23.5 डिग्री लिखो, बहुत अच्छा है, वो सोने पे सुहागा है। ठीक, आपको बस लिखना यही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ऐसे। आई समझ में, पकड़ में आ रहा है कि नहीं? चलो, इसी तरह से सदर्न में जाओ, तो सदर्न का, अब बात आती है कि सर पर्वत बताना हो तो, पर्वत तो हिमालय बता दिया सर हमने, नहीं हिमालय के अतिरिक्त भी तो होंगे ना पर्वत, तो हिमालय के अतिरिक्त कौन कौन से ranges हैं हमारे पास, बताएगा कोई? देखो आप इधर देखना जरा, ये दिख रहा है, एक सतपुड़ा है, एक ये आपका विंध्य है, फिर इसके नीचे देखो ये दिख रहा है, ये वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, ठीक है ना। फिर इधर ईस्टर्न घाट ये दिख रहा होगा, ओके। इधर देखो ये अरावली है ना, कचर पट्टी है थोड़ा सा, ये देखो इधर ये गिर है। फिर इसके बाद अब इधर देखते हैं, ये देखो गारो है, खासी है, जैंतिया है, मिकिर है ना, बराइल है, ये सब इस तरह से। तो इनको कैसे शो करना है, राजमहल है, ये रहा, इनको कैसे शो करेंगे, तो इनको दिखाने का तरीका भी सिंपल है।
क्या सिंपल तरीका है, देखो आप कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे बनाना है, बना लिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे अरावली, अब ये हमें पता होना चाहिए, ये आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आप सोचो हाँ हाँ कुछ नहीं है, बता ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, हो गया मैप हो गया, आप बता बना लेंगे, गलत हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि मैप इतनी आसानी से याद हो जाता तो फिर क्या बात थी, सब कुछ मैप नहीं बना लेते, सब लोग मैप नहीं बना लेते। आप देख लेना, आप 10 बार बनाओगे तब जाके गलत हो गए गलत हो गया, फिर 11वीं बार में सही हो पाएगा। ऐसा होता है मैप के साथ में, इमेजिनरी पावर चाहिए इसके साथ में, ठीक है ना। चलो जैसे अब अरावली, ऐसे अरावली बना दिया, पर्वत को ऐसे शो करना है, रेंजेस को, अरावली बनाया। फिर आपका विंध्य बना दिया आपने, ये रहा। फिर आपने ये सतपुड़ा बना दिया, फिर आपने ये मैकाल बना दिया, फिर इधर पे आए आप, ये आपने गिर बना दिया, फिर इधर से गए, ये वेस्टर्न घाट बना दिया, फिर इधर गए, ईस्टर्न घाट बना दिया, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है। अब डिमांड है क्वेश्चन की कि आप मध्य भारत की श्रेणियां बताइए, तो मध्य भारत की श्रेणियां बता दो, ये रही, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, मैकाल, इस तरह से बता दो। ये 4 दिखाना है बस। अब आप क्या बताओगे इसमें, तो आप यहां दिखा दो विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और मैकाल, ऐसे दिखा दो। फिर सदर्न इंडिया की बताना है, तो बोले ये वेस्टर्न घाट हो गया, इसके उत्तर को बोलते हैं सह्याद्री, फिर इसके नीचे आपका नीलगिरी, इस तरह से दिखा दिया। और सबसे नीचे जाओ तो इलायची या कार्डमम, कार्डमम हिल्स, है ना। फिर अब इसमें भी बहुत कुछ है, फिर इधर पे अन्नामलाई भी है ना, नल्ला मलाई भी है, नल्ला माला भी है, एरा माला भी है ना, पालकोंडा भी है, जावड़ी भी है, शेवरॉय भी है, बहुत कुछ है। पर इतना पहले डीप में नहीं जाना, पहले क्या करना है, हमें ये मोटा मोटा याद होना चाहिए कि क्या है कहाँ है, तो ये आपको बेसिक ऐसे बताना होता है। क्लियर है बात। तो अरावली हमें याद होना चाहिए, राजस्थान में है साहब। सह्याद्री याद होना चाहिए, महाराष्ट्र में है ना। ये जो है नीलगिरी अन्नामलाई है, ये कर्नाटक में है। कार्डमम जो है केरल में है, इस तरह से याद होना चाहिए। फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को याद करना है, तो बोले वेस्टर्न घाट कहाँ से है, तो गुजरात से लेके कहाँ तक, गुजरात से लेके, गुजरात से लेके, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, चल तमिलनाडु तक ही जाता है वो, अपन को लगता है, ऐसा नहीं है ना। वो आप बोल रहे हो केरल तक बोल लो सर, हमें थोड़ा बार बार बोलना आता है, केरल तमिलनाडु दोनों लिख देना, चलो ठीक है ना। नीचे तक जाता है वो, कार्डमम नीचे तक है बहुत, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिल गया, क्यों। एक होता है, एक क्वेश्चन, एक वो आई था, जोक आया था कि हमारे दोस्त ने ऐसा अ, अम्ल बनाया है, एसिड बनाया है कि प्लास्टिक में रखो प्लास्टिक गल जाए, लोहे में रखो लोहा गल जाए, चांदी में रखो चांदी गल जाए, ये वो तमाम जिसमें रखो वही गल जाए। तो उसने बस एक ही क्वेश्चन पूछा, रखा काय में, ये तो बता। तो वैसे ही है, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलेगा, अरे तो ये बताओ कहाँ से मिला, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब क्या है ना, बहुत कुछ है, क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर्स कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं। महेंद्रगिरी नाम से एक सबसे दक्षिण भारत में, महेंद्रगिरी, क्या नाम है, महेंद्रगिरी,
एक हिल है, पर्वत चोटी है, पर्वत है छोटा सा, कार्डमम का हिस्सा है। तो मानसून की दो शाखाएं आपकी डिवीजन होती हैं किससे टकराकर। या मानसून, भारत का जो मानसून है, दक्षिण मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ता है किससे टकराकर? तो आंसर है महेंद्रगिरी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर मैप में तो दिख ही नहीं रही, महेंद्रगिरी तो कहीं है ही नहीं। और दूसरा आप पढ़ेंगे किताबों में तो महेंद्रगिरी द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न जो हाई आपका जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाई पीक के रूप में भी महेंद्रगिरी को बताया गया है कुछ किताबों में। जब आप शोध करोगे आपको पता चलेगा महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट और सिचुएटेड इन ओडिशा। बट दिस इज द हाईएस्ट पीक नहीं है ये केवल महेंद्रगिरी चोटी है, पीक है। इससे टकराकर, मतलब चूंकि दक्षिण में है ना, दक्षिण की सबसे लास्ट चोटी है ये, पीक है, तो इससे टकराकर मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, ऐसा हम मानते हैं पर रियल में नहीं है, तो हवाएं हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बताने का तरीका है ये, कि आपको कैसे बताना है, ऐसे बताना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर अगर आप पूरा इंडिया बताना चाहो तो पूरा इंडिया बता सकते हो, कोई इशू नहीं। मेरा तो कैसे बताएंगे भाई, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, चलिए याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। एक मैप है ये, देखिए आप, नदियों वाला मैप। अच्छा, एटलस कितने लोग लाए हो आज? क्या only? और कोई एटलस नहीं लाया? मैप, मैप्स है। okay. कल मैंने आपसे कहा था मैप खरीद लेना, वो वाइट वाले खरीदे? प्रैक्टिस करी घर पे? बनाए कि नहीं बनाए? पेंसिल से ही बनाना है, पर कितनों ने नहीं बनाया? अच्छा, ईमानदारी। अच्छे से हाथ उठाओ, बेईमानी करी तो अच्छे से करो। हाँ, दो इधर, तीन चार, बाकी सबने करी है। अच्छा यार, पता ही नहीं था, आई नहीं थी। ठीक है, तो बस, जब पाप किया ही नहीं है तो भुगतान क्यों करना, बैठे रहो आराम से, ठीक है ना। चलो, ये देखो आप, नदियों का मैप है, ये देखो आप, देख रहे हैं ना नदियों का। ऐसे आप एटलस में देखोगे ना, तो अलग अलग मैप्स बने हुए हैं, तो आप उसमें डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, मुद्दा क्या है, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन क्या है? नर्मदा के बारे में बताइए, तो केवल नर्मदा को बताइए, दुनिया भर की नदियों को मत बताइए। तो नदियों को पढ़ने का तरीका ये है। अब जैसे आपने पूछा कि सर नर्मदा के बारे में बताइए, हाँ, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है नर्मदा को? अब आप अपना उत्तर लिख रहे हो, नर्मदा के किनारे इतने शहर हैं, नर्मदा के किनारे इतने उद्योग हैं, इसके कारण से नर्मदा नर्मदा के कारण से इतने जल सप्लाई होता है, भोपाल तक में इससे पानी आता है, और इसके कारण से कई कृषि क्षेत्रों में पानी होता है, इस पे इतने बांध है जिसके कारण से इतनी परियोजनाएं चल रही हैं, ये वो दुनिया भर की बातें लिखते चले जा रहे हो। यही होता है ना जीवन रेखा क्यों कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो आपने उसके बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके लिख मारा, ठीक है। बोले अब इसमें मैप बनाने की जगह तो बची नहीं सर, और मैप क्यों बनाए? इसका मैप बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बना सकते हैं, जबरदस्ती घुसेड़ दो, वो तो तरीका है ही। और और कोई बताए क्यों बनाना चाहिए इसमें मैप? मैडम हाथ खोल लो, बहुत देर होगी, दुखने लगे होंगे। हाँ बताएं। इसमें क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को क्यों कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है नर्मदा को, इस पे बताना है। आपने क्वेश्चन लिख दिया उसमें कि डिपेंडेंसी है इस पे। डिपेंडेंसी किस किस रूप में? एग्रीकल्चर के रूप में,
प्रोडक्शन ऑफ लाइट करंट के रूप में है, फिर आपका जो है उद्योगों पर है ना। इस तरह से आपने पूरा बता दिया उसके बारे में। जल पानी की सप्लाई हो ही रही है, नहरें इतनी निकल रही हैं, वो सब डेटा होना चाहिए आपके पास में, तब आप बताना। तो क्या यहाँ पर मैप बनेगा? कौन से जिलों से जा रही है? अच्छा, ठीक है। ये बोलना है कि जिन जिन जिलों से जाती है उनके बारे में बताना चाहिए हमें, इसलिए हमें मैप बना देना चाहिए। ठीक है। उसकी सहायक नदियों को बताना चाहिए। हाँ, उसके साथ में जो जा रही हैं। जी यार, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पेज भरे चाहे ना भरे, मैं तो पूछ रहा हूँ बस, मैप बनाना है कि नहीं बनाना। अच्छा, टाइम बचे तो बना देना, बच जाएगा तब बना देंगे। बनाने से टाइम बच जाएगा और टाइम बच जाए तो बना देंगे। वाह, क्या बात है। ये तो वो हो गया, उत्तर प्रति उत्तर। उनका कहना है कि अगर हम मैप बनाएंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो पहले वो बताएंगी कैसे बचेगा। अब आप बताओ। ये कह रही है कि जगह भर देंगे तो लिखना कम पड़ेगा। जगह तो है, तुम ना लिखो, मैप ही मैप बना दो। जगह तो है, उसकी टेंशन मत लो। अरे ठीक है, वो तो तुम बता रहे हो, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, तुम जो बोल रहे थे टाइम बचेगा तो तुमने तो पहले लिख मारा ना बहुत सारा। फिर अच्छा, तो आप तो ये बताओ बनाए कि नहीं बनाए। नहीं, पर उनने जो पॉइंट दिया वो ये कह रही है कि टाइम बचेगा अगर हम मैप बना देंगे तो। हाँ, तो आप एक पे रहो, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बना दें? पहले बनाऊं या बाद में बनाऊं? पहले बना दें ताकि टाइम बच जाए। अब दूसरा, उनने बोला ओरिजिन बनाइए, एंड बताइए, मतलब फाल कहाँ होती है और ओरिजिन कहाँ से होता है ये बताइए, सहायक नदियां बता दीजिए, इससे जगह भर जाएगी तो कम लिखना पड़ेगा। ये बोला था। गवाह है सब फालतू में। हाँ, कुछ और कहना चाहती है? अच्छा, भावनाएं निकल नहीं रही हैं। और किसी की भावनाएं ऐसी ही अड़ रही हो तो बता दो। ओके। मध्य प्रदेश का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? पहले बताओ क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन इस रिवर को क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। आप इसके रीजन बता रहे हो। इसमें मैप की जगह कहाँ बच रही है? जगह इन द सेंस, नॉट प्लेस। जगह इन द सेंस रीजन पूछ रहा हूं मैं कि वाई। वाई पूछ रहा हूँ, वाई मैं बनाऊं क्यों, जबकि क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पे पूछा गया है। ये बताओ कैसा उत्तर है।
ये वैसा ही उत्तर है सर। आए कुछ भी, विज्ञान लिखा है मतलब विज्ञान के चमत्कार लिखना है। पूछा कुछ भी हो, आ गया नर्मदा, तो नर्मदा का मैप बनाना है, क्योंकि हमने सीख लिया। अब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है क्या ही नहीं। वैसे ही है विज्ञान, आधुनिक जीवन में हमारे लिए घातक होता जा रहा है। ये आए, चाहे विज्ञान वरदान और अभिशाप आए या कुछ भी आए, विज्ञान शब्द मतलब विज्ञान के चमत्कार लिखना है कि नहीं। रो मत। अच्छा, खुशी के आंसू है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि हर क्वेश्चन में मैप नहीं बनाना। ये नहीं कि हमें आता है तो हम जय धनाधन, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब पूछा गया है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, तो इसके रीजन अलग हैं। इसमें सहायक नदियां वगैरह वगैरह अटरम सटरम नहीं बताना यार। आप ज्यादा से ज्यादा अगर ये बताना चाहते हो कि किस जिले को फायदा होता है, किस जिले को नहीं होता है, या कौन से जिले में बांध है, कौन से में नहीं है, तो आप केवल और केवल थोड़ा सा ज्ञान लगा लेना और ऐसी लाइन खींचना, उसको बोल देना नर्मदा, और यहां कुछ बताना हो तो बता देना बस। ऐसे नहीं ते हूँ, फिर इधर से निकल रही है अनूपपुर, फिर मैकाल, और फिर ये, और फिर वो, इधर महेश्वर, इधर ये, इधर वो। ऐसा ये गोच पोच मत कर देना उसको ज्यादा। बिकॉज अगर आप बताते हो कि इसमें दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो अलग मैप है। अगर आप बताते हो कि इसमें बांध कौन कौन से हैं, अलग मैप है। अगर आप बताते हो कि इसके किनारे नगर कौन कौन से हैं, अलग मैप है। आप सभी मैप को एक में मिक्स करोगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर जगह कुछ ना कुछ पुट करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जहां जरूरत हो वहां कुछ भी पुट ना करें। बात समझ रहे हो। तो जब आपसे पूछा जाए लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें बस इतना बता सकते हो कि भैया ये रही मैकाल से निकलती है, इधर पे जाती है, इसकी लंबाई ये रही किलोमीटर, एरिया इतना कवर करती है, जिसके कारण से ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग कवर करती है, और इस भाग के समस्त कार्य इसी पर निर्भर हो जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, फिर वो लिखना चालू। तो अगर आप लंबाई वगैरह बताने के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला यहां से, बोले यहां से गुजरात चालू हो जाता है, ये मध्य प्रदेश चालू हो रहा है, महाराष्ट्र में तो नहीं जाती ना। पक्का, इतना बता दो बस। तो ये उतना बताने के लिए कि हाँ, मध्य प्रदेश में लाइफलाइन क्यों है, क्योंकि एरिया ज्यादा है बस। और उस एरिया के कारण से उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, और वो डिपेंडेंसीज हैं, दैट इज, यहाँ ट्रिब्यूटरीज बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मतलब एक बोलते हैं ना, नीट एंड क्लीन वाली स्थिति रखना है। तो यहाँ पर बहुत डैम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैम बताओगे फिर क्रम अगर बिगाड़ दिया तो फिर नाश करोगे। हाँ, क्रम सही रख रहे हो तो आप बना दो भैया। आपको लग रहा है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लो एक ये बॉर्डर पे बना दो, ये 3 डैम बना दो। अब इसको नंबर दे दो, 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ शो कर दो, सामने वाला समझ जाए, चलो इंटेलिजेंट है, कछु कछु का लिखा। ठीक। जिले बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है उस पर बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आप बात करोगे दूसरी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन है ना। तो क्यों कहा जाता है।
मायका किसे कहते हैं? और अच्छा, मेरा मायका कहाँ पर है? जहां मेरी माँ रहती है। जनरली क्या माना जाता है कि लड़कियों का ही मायका होता है, ऐसा नहीं है, लड़कों का भी मायका होता है, सबका मायका होता है। ओवरऑल माँ जहाँ रहती है, माँ का घर जो है वो मायका कहलाता है। यही है नियम, मतलब नियम बोले तो ये वास्तविक परिभाषा यही है। तो माँ का घर जो होता है वो मायका कहलाता है उसकी संतान के लिए। ठीक। दूसरी बात, ससुराल किसे कहते हैं? जो ससुर का घर होता है उसे ससुराल कहते हैं। संस्कृत से आया है, अपभ्रंश हो गया थोड़ा सा, बाद में बात करेंगे। तो बात आती है कि मैं अपने मायके से दूर हूं अभी, लेकिन ससुराल में नहीं हूं। आप भी अपने मायके से दूर हैं, लेकिन ससुराल में नहीं है। अब मायके से दूर कब होते हैं? जब ससुराल जाते हैं? नहीं, जब अपने मायके से दूर जाते हैं तो मायके से दूर हो जाते हैं, खत्म, सिंपल। लेकिन जो एक जनरल वो है कि स्त्रियां मायके से जाती हैं तो ससुराल पहुंचती हैं और फिर उनका लाइफ वहीं गुजरती है, यही होता है। तो नदियां भी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और फिर उनकी लाइफ दूसरी जगह चल रही होती है। दैट इज कॉल्ड। अच्छी कॉलेज में होता है ऐसे, वो पेज वो रजिस्टर घुमाते रहते हैं, ऐसे पेन चलता रहता है, गिरते ही नहीं है अपना, तो पहली बार में ही निपट लेता है, इसलिए कभी घुमाया ही नहीं अपन ने। अटेंशन नहीं है, थोड़ा अटेंशन रखिए आप। हाथ बांध के बैठते हैं, पेन घुमाते रहते हैं, एक वो है, फ्री ऑफ माइंड। हाँ ठीक है ठीक है। बताओ बताओ बताओ। अच्छा ये, ठीक ठीक ठीक, सही चल रहा है, सही चल रहा है, ओके। अच्छा, ऐसे भी नहीं करना होता है। हाथ ही नहीं खुल रहा है बट जब कोई अच्छी बात आएगी तब खोलेंगे, अभी क्या है, कुछ अच्छी चल ही नहीं रहा है, लिखने दे नहीं रहे हो। है ना? देखो अब पैर हिलना है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक्टिविटीज जितनी भी होंगी प्रॉब्लम रहेगी, एक्टिविटीज को थोड़ा सा कर्व करो। तो मैं क्या कह रहा था, मायका क्यों कहा था? मायका मतलब, अब देखो आप, मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो उत्तर की जो नदियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं और इस तरह से यमुना से, चंबल से होते हुए गंगा में चली जाती हैं, मैक्सिमम नदियां। एक, फिर ये जो दोनों नदियां हैं ये कहाँ चली जाती हैं? इधर। ठीक। इधर वाली जो नदियां हैं वो कहाँ चली जाती हैं? गोदावरी में। ठीक। इधर वाली एक दो छुटकी छुटकी नदियां हैं वो छत्तीसगढ़ से होते हुए महानदी को कवर करते हुए इधर चली जाती हैं। चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं। सबसे ज्यादा नदी निकलती हैं उत्तर से, है ना, जो कि गंगा के मैदान में जाती हैं। फिर उसके बाद ये जो बड़ी नदी है वो है दोनों, नर्मदा और ताप्ती। फिर इसके बाद ये गंगा पंगा, पेन गंगा, तो ये गोदावरी में चली जाती हैं। अब बात आती है कि इतनी नदियां हैं तो चारों दिशाओं में नदियां बह रही हैं और ये मध्य प्रदेश से ही निकलकर दूसरे राज्यों में जा रही हैं और अलग अलग रिवर सिस्टम के पार्ट है, इसीलिए मायका। तो पहले उस मायका को डिफाइन करना, फिर इन नदियों के बारे में बताना। तो अब यहां पर मैप बनेगा, अब कंपल्सन है। क्यों? क्योंकि अब आपको वास्तव में बताना है कि कितनी नदियां कहां जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, और उसको बताने के लिए मैप बनाना पड़ेगा। बात पकड़ में आई? तो जरूरी है, मैप बताना है तो उतना ही बताओ जितना जरूरी है। ये इधर लिख दो अमरकंटक, इधर लिख दो क्या है, खंबात, खत्म। इतने से काम चला लो, नहीं तो किलोमीटर लिख दो उतना। कितना है?
13-12 MP में 1005। नहीं याद हो, अप्रोक्स लिखना जरूर। ये सेव कर लेगा, बिल्कुल प्रोटेक्शन बना देता है, चारों तरफ बचाव कर लेगा। तो ये जो है, इधर पे मैप आपको बनाना है, याद रहेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताइए। गंगा रिवर सिस्टम मतलब गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में बताइए। बताइए। तो यहाँ बिना मैप के तो क्वेश्चन डील ही नहीं हो पाएगा अब। क्यों? क्योंकि अब आपको पहले अपवाह तंत्र का मतलब है, रिवर सिस्टम में आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो गंगा बताना पड़ेगा, और उसके सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स हैं उनको बताना पड़ेगा, है ना। तो कल आप कोशिश करिएगा, ये वाला जो मैप है, एटलस है, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, ये कर लेना। और अगर घर पे रखा है तो उससे पूछ लेना, इच्छा है तो चल भाई क्लास में, नहीं तो बैठा रहे, है ना। न्यू एडिशन लाना अगर संभव हो तो, ये तो पुराना एडिशन है। इंग्लिश में शायद फोर्थ है, फोर्थ एडिशन है इंग्लिश में शायद। और हिंदी में ये शायद नहीं, हिंदी में फोर्थ है, और इंग्लिश में शायद 16th या 15th ऐसे ही कुछ है, जो देख लेना, मतलब इतना तो आप देख ही सकते हो। और अगर बहुत अच्छे से देखो तो मुश्किल है, आया होगा। MP का तो उसमें अभी नए ज़िले तो बताए नहीं होंगे जहाँ तक है, तो देख लेना। जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग होना चाहिए बस, बाकी तो चल जाएगा सब सिस्टम। अब जैसे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताना है, तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कैसे बताओगे? स्वाभाविक है, कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ से चालू करते हैं हम गंगा को? ये है, मान के चलो गंगा। बोले ऐसी कब से हो गई? ऐसी ही है, आप बड़े मैप में देखोगे तो ऐसी दिखेगी। तो यहाँ से इसके साथ में यमुना चलती है, और यहाँ यमुना मिल जाती है एक। फिर इसके साथ में यहाँ से जो है, ये कौन सी चलती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ मिल जाती है, ठीक है ना। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मोटा, जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। सबसे पहले आउटलाइन पे ही काम करना है। पानी वानी पी लो, पी लो पी लो पी लो। मैं भी पी लूँ, वो रख के गया था बेचारा, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया मैंने। पानी ना पीकर पानी फेर दिया, देखा। तो ये गंगा का हमने बेसिक बना लिया। अब अगर आप बोलोगे बोलोगे कि इसमें सर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताना है, तो गंगा के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में जाना, नहीं तो इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। ये कहाँ है? पद्मा, मेघना, इस तरह से इसकी, ये है आपकी हुगली, ठीक है ना, ये इंडिया में। फिर जो है ये यमुना हो गई, इधर से आपकी जा रही है, मध्य प्रदेश से जाती है
सोन, है ना। और इसी सिस्टम में आप बता सकते हो यमुना में जो है चंबल मिलती है, इधर से चंबल मिलती है, और चंबल की ट्रिब्यूटरीज एमपी में जा रही हैं बहुत सारी। आप बता सकते हो ये, अभी हमें उतना नहीं जाना, अभी किस, ये क्या है हमारा मूल रूप से गंगा। अभी फिर इधर से आ जाओ, ऊपर से, ऊपर से कौन सी आती है इसमें, यहाँ से जाती है कोसी, जिसको पूरा बिहार कोसता है। हाँ सही बात है, आज तक उसका मार्ग नहीं बन पाया। तो पिछले बार मेरा खेत इधर था, नदी इधर बह रही थी, अब की बार नदी इधर बह रही है, मेरा खेत गायब हो गया। तो उधर किसी का खेत नहीं है, जिसको जहाँ जगह मिल जाए उगा लो, जो उगा सकते हो, क्योंकि अगली बार फिर गायब हो जाना है, यही नियम है। वीडियोस आते रहते हैं, आप देखना उसके। कोई है क्या यहाँ बिहार से, नहीं है। हाँ चलो ठीक है। फिर इधर पे और कौन सी है, काली, महाकाली, जो भी है, सरयू है। इस तरह से ये जो है सिस्टम आपको तब डेवलप करना है जब आपको एक्यूरेसी आ जाए। मतलब पाँच पाँच के ग्रुप में याद करो पहले, फिर 10 बढ़ाओ उसमें, फिर 10 वो 5 बढ़ाओ, फिर 5 बढ़ाओ, इस तरह से आगे बढ़ो। तो इस तरह से जब आप बनाओगे तब आपको नंबर मिलेंगे। फिर बात आती है कि गंगा का ओरिजिन भी तो अलग अलग है, तो उसमें भी देखो, आप गंगा के ओरिजिन को अलग से बता सकते हो आप। कोई बताएगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलके क्या बनती हैं, अलकनंदा। फिर इसी में मिलती चली जाती है, यहाँ से अलग अलग प्रयाग आते जाते हैं। प्रयाग कौन सा है, एक है कर्ण प्रयाग, एक है नंद प्रयाग, एक ये विष्णु प्रयाग में यह मिल जाता है ना, विष्णु प्रयाग तो यही है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में नंदाकनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर, ना। फिर इधर देव प्रयाग है, इधर से कौन सी आती है, भागीरथी आती है। ऐसे करके ये जो दोनों मिलके ये गंगा मिलती है ऐसे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। मंदाकिनी आती है इधर से, नहीं, अलकनंदा, हाँ मंदाकिनी आती है, इधर से मंदाकिनी आती है, और ये भागीरथी है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा बनती है। कहाँ पर, ये रुद्रप्रयाग है, और ये देवप्रयाग है, ये देवप्रयाग है। फिर इसके बाद जब ये आगे बढ़ जाती है, तो इधर जहाँ नर्मदा वो ये यमुना मिलती है, ये महाप्रयाग है। इसको बोला जाता है महाप्रयाग या प्रयाग राज, मतलब प्रयागों का प्रयाग, जहाँ सभी प्रकार की नदियां मिल गई, 3 नदियां हैं बेसिकली, तो उसको प्रयागराज बोला जाता है। हम्म। सरस्वती भी मिल जाएगी, चिंता मत करो, मिल गई है, और नहीं हो गई, मिल गई है, अरे मिल गई है, हो गई सरस्वती, अपने कोचिंग में ही है सरस्वती जी। नहीं मिली, मिली बगिया, वीणा बजाती हुई। उधर नाव से घूमने जाओ तो वो नाव वाले बता देते हैं, देखो साहब, वो जो महल दिख रहा है ना, वहाँ से सरस्वती आती है, कहीं से नहीं आती, फर्जी वाला। सरस्वती दरअसल यहाँ पर बहती थी पहले, ये वाला रास्ता था सरस्वती का। ये गंगा वो यमुना जब इधर से ऊपर से नीचे आई ना, तो इसने इसका कैप्चर कर लिया रास्ता। दैट इज कॉल्ड रिवर कैप्चरिंग इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, नदी अपहरण। तो वो जो नदी अपहरण हुआ ना, उसमें सरस्वती गायब हो गई। तो यमुना और सरस्वती दरअसल दो अलग अलग नदियाँ थी,
लेकिन कालांतर में दोनों के रास्ते मैच हो गए। इसके कारण से ये जो है यमुना और सरस्वती एक साथ बह रही हैं, क्योंकि यहाँ आके मिल जाती हैं, अदर कहीं नहीं है। हाँ, उससे पहले उसका रास्ता है और दिखता है। चलिए, बात समझ में आ गई। तो कुछ जगह पर मैप आप उस तरीके से ना बनाए तो भी चलेगा, डायरेक्शन वाइज जो हम बात कर रहे थे नॉर्थ साउथ वाली, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये सही है, नदियों के लिए बहुत अच्छा है। नर्मदा के लिए भी बना सकते हैं, गंगा के लिए बना सकते हैं, भागीरथी देव क्या नाम से दक्षिण भारत की नदियों के लिए भी बना सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, पेनिनसुलर रिवर के बारे में बताइए, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताइए। क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर की कब तुलना करना है, या अकेले पेनिनसुलर रिवर के बारे में बताइए। तो जब आप पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बताएंगे ना, तो दो बातें हैं। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब है ये पूरा जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला। इसको और छोटा कर देते हैं। पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये वाला, ये, ठीक। ये क्या है? पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोला? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो वो ये सब, राजस्थान ऑल्सो, ठीक। ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। और डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज, ये डेक्कन प्लेट्यू है। पकड़ में आई कि नहीं आई? सिंपल है। सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद दक्कन प्लेट्यू। सिंपल। तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होना। तो जब बात की जाएगी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताइए, तो प्रायद्वीपीय नदियां, नर्मदा से नीचे वाली सब नदियां। डिवीजन किससे होता है? नर्मदा और महानदी से। इसके नीचे सब प्रायद्वीप है, ऐसे मान के चलना। और अगर बोला जाए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो मोटा मोटा गोदावरी से चालू होकर नीचे वाली सभी नदियां, ठीक है। तो आपकी ये जो नदियां हैं, ताप्ती, नर्मदा, ये बॉर्डर है, डिवाइडर है, ठीक है ना। तो पेनिनसुला कहाँ से चालू होता है? यहां से, नर्मदा से नीचे से चालू होता है पेनिनसुला या दक्षिण भारत। सदर्न इंडिया कहाँ से चालू होता है? ये सदर्न इंडिया, ये दक्षिण है, दक्षिण भारत है ये पूरा, ठीक है ना। दक्षिण भारत ये है पूरा। तो जब क्वेश्चन आएगा पेनिनसुलर इंडिया की नदियों के बारे में बताइए, रिवर्स के बारे में बताइए, तो आपको ये मैप इसी तरह से बनाना है। कैसे? ये इधर बनाइए गोदावरी, इधर बनाइए, और इधर बनाइए कृष्णा, है ना। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। ओके। इस, नहीं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। उधर वो बॉर्डर है ना, वो तो एग्जैक्ट बॉर्डर है। आप ताप्ती ले सकते हो बस। सॉरी। ये है मूल रूप से तीन बड़ी नदियां। दक्षिण भारत की तीन बड़ी नदियां कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस तरह से मैप बनाना है। डिमांड है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। इतना लिखोगी मैडम, मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं तब भी इतना लिख रही हो आप, गजब है।
ठीक है अपने स्तर पे लिख रहे हो, पर जब तक मैं समझाऊं तब तक समझ लो। सब स्क्रीनशॉट है, ये जो वो टर्न करके वो जाता है ना, वो स्क्रीनशॉट होता है। सब रखें, देख लेना। काम नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। शोक दिमाग में आने दो उसको। तो ये जब बात आएगी तो इस तरह से मैप बनाना है। आप इसमें बता सकते हो इसकी सहायक नदियां कैसे बताओगे फिर, इधर से आ रही है साहब, ऐसे, इस तरह से, ऐसे बताओ, नाम लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या नंबर एक, बोले बनाना कितना बड़ा ये तो बता दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने छोटे में और कितने बड़े में आप शो कर पाते। बोले सर अगर मान लो ऐसा ना बने तो, इतना तो सीख लो यार। गुजरात दिखना चाहिए कि हाँ गुजरात है, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा इंडिया है। थोड़ा सा मैप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला ऐसा कर्व है थोड़ा सा, ये है ना, ये थोड़ा सा ऐसा जाता है। पर मैं इसको जनरली थोड़ा सीधा लेता हूँ क्योंकि जगह कम घिरती है। ठीक है ना, ऐसे। तो बात समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर है, ओके। तो मैप बनाने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कि किस तरह से आपका मैप आप शो कर सकते हो। कैसे आपको बताना है, कैसे नहीं डायरेक्शन बनाना है या बिना डायरेक्शन बनाना है, ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद लेते हैं एमपी। कि जिसने भी बनाया उसने अपने जिले को ही बता रखा है बस, और किसी को नहीं बताया। खैर, तो आप मैप बनाने की जो सबसे बेसिक चीज है वो मैंने आपको बता दी कि भैया अगर ऐसे नहीं बने तो ऐसे बना लो। एमपी का मैप बहुत सरल है। आपको डायरेक्शन बनाना है ऐसे, तो ये तो नॉर्थ साउथ हो ही जाता है अपना, और इसको ही कर्क रेखा मान लेना एमपी के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, जब इसको कर्क रेखा मान लोगे तो बहुत अच्छे से मैप बन जाएगा आपका। लेकिन नहीं बने तो फिर यही तरीका बेस्ट एंड बेस्ट। लेकिन आप एमपी के मैप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अब एमपी का आधा मैप नहीं बना सकते आप। समस्या नंबर एक, भारत का आधा मैप बना के आप दिखा दोगे कि दक्षिण भारत है, लेकिन एमपी का आधा मैप बना के दक्षिण मध्य प्रदेश नहीं दिखा सकते। ये इसके साथ में थोड़ा सा बाउंडेशन है। उत्तर मध्य प्रदेश तो दिखा सकते हो, वो अलग ही दिखता है, लेकिन दक्षिण नहीं दिखा सकते। इसीलिए इसको पूरा बनाने की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नंबर एक, सबसे पहले यही वाला भाग बनाना है। कैसे, गर्दन बनाना है। ठीक, दूसरा, इसी को घुमा के इधर से लाना है, जूता बनाना है, बत्तख वाली गर्दन। देखो आप, ऐसे देखो आप, इसको ऐसे है ये कुछ, यही है तो मैं तो इसको ऐसे ही चलता हूँ, मैं खुद ही मेरे को ड्रा करता हूँ वहां पे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहां से ये ऐसे करके लाना है। तो ये हो गया, घूम के आ गया गुना, और इधर से घूम के ये गया, और ये घूम के इधर आ गया, ऐसे करना है। तो ये उत्तर तो बना लोगे आप, लेकिन जब पूरा मध्य प्रदेश बनाते हैं तब ये अलग दिखता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश है। तो आपको पूरे की प्रैक्टिस करना होता है। और देखो आप, सिंपल है। ऐसे बना लो, हो जाएगा। बन गया ना, नहीं बना, मतलब हंसने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो।
ठीक है, मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, तो मैप भी तो कुछ हटके होना चाहिए। ओवरऑल यही, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है, बस ये है। ये थोड़ा सा ऐसा घुमा दो, इतने में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, कोई वाली बात। पहले ये बनाओ, इतना लाके छोड़ दो। बैतूल हरदा वाले गुस्सा होंगे थोड़े, यहीं तक क्यों छोड़ा। फिर इधर से दोबारा चालू करो। ये ज्यादा डिजाइन के चक्कर में मत रहना, बस ये कर्व अंदर आना चाहिए, ये ध्यान रखना। पूछो क्यों, कर्क रेखा जा रही है, ये नहीं बनाया तो कर्क रेखा गायब हो जाएगी। अब दूसरी बात, कर्क रेखा अगर इधर से जा रही है तो इधर से निकालना भी तो है उसको। तो ये जो है, ये ज्यादा नीचे नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो वो टीकमगढ़ कर्क रेखा में आ जाएगा, फिर फैलारा हो जाएगा। तो ये जो है, इधर से सीधा जाओ, ये ये कॉर्नर मोड़ के, फिर ड्यू 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 ड्यू, बस ये है पॉइंट नंबर बेसिक, इसकी सीध में है ये। इसीलिए बोला था वहां रुक जाना। इसकी पूरी बनाने के बाद में यहां रुक जाओ, और ऐसे घुमा के ऐसे ले आओ, बस हो गया। नहीं आई? आई? एक बार कोशिश करो भाई। पहले देख लो, मन भर के देख लो, फिर बिना देखे बनाओ। अब कितनी लाइनों में बनाना है? 6 हैं, 6 लाइनों में बनाना बस। बिना देखे मतलब नीचे तो देख देवी। जय हो। अरे बिना देखे मतलब इसको ना देख के उसमें कॉपी में देख। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। इधर देखो, गौर से देखो इधर, ये जो है ना, ये 3 है, 1 2 और 3। ज्यादा कर्व के चक्कर में मत रहना, नहीं तो फैला रहा हो जाएगा। अब इधर देखो, ये गया यूं, यूं, बस 2, और फिर अंदर की तरफ लेके जाओ, इधर से। ये देखना आप, ये बहुत आसान ज्यादा है, ये तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, इधर से मोड़ के अंदर घुसाओ इसको, गर्दन पतली, फिर जूता का साइज दे दो इसको। फिर इधर से ये गया, ड्यू 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 ड्यू, और नीचे होते चले जाना। फिर ये अंदर डाल, इधर ये अंदर डाल के फिर खत्म। ये गया, फिर ये घुमाया, फिर इधर से ये जो घूम के आ, इधर देखना, देखिए ये मोटा करना है थोड़ा सा, ये गुजरात में अंदर तक जाना अपन को थोड़ा, इधर से ये ऐसा, फिर महाराष्ट्र में अंदर जाके, फिर महाराष्ट्र को अपने अंदर लेके आना। ठीक है, आई समझ में कि नहीं आई? चलो, रेडी, 1 2 3। नहीं, इतने जल्दी बनना चाहिए, थोड़ा साधना पड़ेगा हाथ, ये गड़बड़ है।
गौर से देखो। चौड़ाई ज्यादा नहीं करना है, 6 लाइनों से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए मैप। 6 लाइन पहले ही गिन लेना। 6, ज्यादा ज्यादा 7, बस इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर पेज ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बहुत बड़ा है। देखो भैया, ये जो है ना, ये नीचे की तरफ झुकाना है, ये तुम्हारा बिल्कुल सीधा जा रहा है, गलत है। उसको नीचे धक्का दो, स्लिप मारो। ये गोल नहीं करना है, ये गोल नहीं करना है, ये गोल नहीं है। ऊपर मध्य प्रदेश बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुमने तो राजस्थान को दे दिया। हटाओ उसको। देखो इधर, ये ऐसा जाना है, फिर ये घूम के ऐसा अंदर से ट्राइंगल बनेगा यार, बहुत प्यारा बनेगा। देखो इधर, इधर देखना सब। ये गए अंदर, फिर अंदर घूमे, 1, 2 और 3। ये मैं थोड़ा आर्टिस्टिक रूप में बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको वैसे है ना। अब देखो, जब भी मैप बनाओ ना तो क्या करना है, थोड़ा सा हाथ को वाइब्रेट करना है। कैसे? इसमें हो नहीं रहा है, पेन में हो जाता है। इसमें नहीं होता है वाइब्रेशन, पेन में होता है अच्छे से, पेन में होता है। ये छोटा है, ये ऊपर का कर्व बहुत छोटा बना रहे हो रे तुम, इसमें 3-4 जिले ही गायब कर रहे हो। ढंग से बनाओ, ढंग से। बोल लो, ये क्या किया? श्योपुर राजस्थान को दान दे दिया तुमने, मुरैना तो है ही नहीं उसमें। है? कहाँ बना है, बनाओ। मुरैना वालों से गड़बड़ नहीं करो यार तुम। वो उसने ही तो मुरैना, मतलब तुमने उसको लाल कर रखा था उसने, तो तुमने उसको गायब कर दिया। नहीं बन रहा? एक दिन में बन जाता तो फिर क्या होता। कम से कम 50 बार 55 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 55 जिले हैं अपने, है ना। आ गया? आ गया? कब आ गया? अरे यार, डराया मत करो यार तुम। अच्छी भली मुश्किल से तो 55 याद हुए, तुम और अल्लाह कर रहे हो। हाँ ठीक है। वो बैतूल वाला जो टर्न है ना, उसको सही करो। ये अंदर, हाँ ये अंदर जाएगा पहले। ये जो है ना, इस तरह से, ये ऐसे ऐसे है थोड़ा, ये। और इसकी सीध मिलाओ, गलत जगह आ रहा है तुम्हारा थोड़ा। उधर देखो, उधर उसकी सीध कैसे मिलेगी? ये जो, ये जो है ना, इससे मिलना है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये अंदर की तरफ रखना थोड़ा सा। हाँ, नीचे से चपटा हो रहा है ये, थोड़ा इधर से ये मोटाई लाके ऐसे गोल घूमो ना, ऐसे ऐसे। उधर देखो, ऐसा। ये सीधा क्यों आ रहा है तुम्हारा, देखो ना उधर, सीधा है ही नहीं वो, ऊपर से घूम के नीचे जाना है। गोल आ गया, खट्टा कट्टा, खाता पीता मध्य प्रदेश। हाथ हटाओ। कुछ भी नहीं है ही नहीं मध्य प्रदेश, तो इसमें दिख ही नहीं रहा। लक्षण नहीं है मध्य प्रदेश के, एक भी लक्षण नहीं है इसमें, भी नहीं है लक्षण तो। वो तो चूंकि क्लास मध्य प्रदेश की चल रही है इसलिए कह सकते हैं, नहीं तो लक्षण तो खराब कर रखे हैं तुमने। ये क्या कर रहा है यार तुम? अच्छा हाँ, प्रैक्टिस, पर सही दिशा में प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा सा ऐसा खिंच के आया है। ये तुमने नीमच नीमच रतलाम थोड़ा सही करो बेटा। ये
ये ज्यादा चौड़ा है। जगह के हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर आप घर पे प्रैक्टिस करना। 7 लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो 6 लाइन में आने लग जाएगा। शुरुआत थोड़ा सा कम से करिए, वो बैलेंस कर लीजिए, मतलब 8 लाइन तो होती है, बस इतने से ज्यादा मत करो। बोले जरा आप 6 पे थे, फिर 7 पे गए, फिर 8 पे चले गए। क्योंकि आपके मैप लक्षण वाले नहीं है, इसलिए चाह रहे हैं थोड़े लक्षण वाले मैप लाओ। वो कहा जाता है ना, लक्षण से काम करो थोड़ा। क्लियर है? चलो। तो जब हम मैप बताते हैं तो मैप में आपको क्या बताना है? मध्य प्रदेश के मैप में देखो 2 तरीके हैं। पहला, अगर मान लो फॉरेस्ट बताना है, तो फॉरेस्ट बताना है तो देखो इधर वाले फॉरेस्ट अलग हैं, एक। फिर इधर वाले फॉरेस्ट अलग हैं, इधर वाले फॉरेस्ट अलग हैं, है ना। फिर ये जो नर्मदा वैली है, इसके फॉरेस्ट अलग हैं, और इधर वाले फॉरेस्ट, साउथ वाले फॉरेस्ट अलग हैं। तो कैसे बताना? 1 2 3 4 5 6, ऐसे बताना। अब ये मैप अच्छा लग रहा है, आप बोलो सर इसमें अंदर ही लिख दें, तो अंदर लिखना अच्छी बात है, लेकिन चूंकि हम लाइन कम यूज करेंगे, तो अंदर अगर आप लिखोगे तो घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। दूसरा, सर ये भी तो तरीका है, ऐसे, ऐसे वाला, फिर इधर पे नाम लिख दें हम इनके। उसके लिए फिर जगह चाहिए। आपकी जगह, अगर आप इधर नाम लिखोगे तो इसके पूरे एरिया का उपयोग नहीं कर पाओगे, मतलब आपका वो एरिया बेकार हो गया। इसलिए इस एरिया का उपयोग नहीं करना है, वो मतलब करना इस तरह का, इस डिजाइन का उपयोग नहीं करना है। तो एरो वाला जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। एरो वाले का उपयोग अगर आपको करना है तो आप, मतलब मैं ऐसे शो करने के लिए बोल रहा हूँ, इधर से, तो एक, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, एरो वाले का उपयोग अगर नहीं करना है तो ये तरीका बोल रहा हूँ मैं, 2 3 और ये 4, इस तरह से ये ऐसे बता सकते हैं बिना एरो के। अगर आपको मध्य प्रदेश नहीं बनाना है तो उसकी कंडीशन है। अदरवाइज सिंपल तरीका, 1 2 3, इस तरह से ब्लॉक्स बना सकते हैं आप, जिसमें कंफर्टेबल हो। हाँ। अब आप बोल रहे हैं कि एरो वाला, तो एरो वाले के लिए समस्या यह है कि इस तरफ अगर जगह है तो इस तरफ नहीं मिलेगी, और अगर दोनों तरफ चाहिए तो फिर बीच में बनाना पड़ेगा, और बीच में बनाओगे मैप लंबा चौड़ा कर दोगे और जगह खत्म हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में मैप बनाना है, कोशिश तो यही करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो लेफ्ट हैंड साइड में बनाओ, लेकिन सेंटर में मत बनाओ। और सेंटर में बना रहे हो तो फिर भैया आपकी इच्छा है, लेकिन साइज फिक्स कर लो। ये नहीं कि सेंटर में बना रहे हैं, जगह अगल बगल है तो इधर खिसका दो थोड़ा, इधर खिसका दो थोड़ा, ऐसा नहीं करना, अनुपात फिक्स कर लो। ठीक है ना? हाँ। अगर आप चाहते हो कि मैप बनाने में हमें थोड़ी समस्या आ रही है, तो फिर वो बेस्ट, उसी का उपयोग करो, है ना। इस तरह का अगर उपयोग करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अब आपको पता है जिला कौन सा है, तो जिले की बात आप करोगे, ये कौन सा जिला है? राजगढ़। ये कौन सा जिला है? शिवपुरी नहीं है, हाँ शिवपुरी। और ये फिर ग्वालियर कहाँ गया रे? ये, अच्छा, ये क्या है? ये ग्वालियर है। तो अब आप क्या करो, जब मैप घर पे जाओ आप, तो जितने भी संभाग हैं, ये सब संभाग आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लेना, और उन संभागों के जिले एरो वाइज याद कर लेना। तो उसका तरीका है, जैसे इसको अपन ने बंद किया,
आपको मैप पे बनाना है। जैसे आपको बनाना है ग्वालियर, ठीक, ये लिखा ग्वालियर, इसके कितने जिले हैं, नीचे गुना, ऊपर भिंड, नीचे शिवपुरी, फिर दतिया। दतिया के साथ एक बात ध्यान रखना, वो है थोड़ा बिखरा हुआ जिला है, उसका आधा भाग शिवपुरी में थोड़ा सा घुसा हुआ है, और ऊपर दतिया अलग सेपरेट है, इस तरह से। इधर पे फिर दूसरा है मुरैना। मुरैना में कौन सा है, श्योपुर और भिंड। तो एरो का उपयोग इस रूप में करो। अगर कहीं पर आपको शो करना है, इस तरह से जिले बताना है, किसकी बॉर्डर किससे लग रही है, जो भी आपको कुछ बताना है, तो एरो का उपयोग इस रूप में करो बजाय उस वाले मैप में। देखो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे चल रहा है, उनमें से मैप एक है और ये दूसरे हैं। ये भी मैप है एक तरह का, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है बस। अगर आप चाहते हो कि हम इसको भी मैप पे ही बताएं, तो आप भैया ऐसे कर लो, ये बना दो मैप और ये बना दो नॉर्थ, और ये हो गया काम खत्म। फिर गोला लगा के चारों तरफ बना लो, सिंपल। हाँ, डायरेक्शन सही होना चाहिए। जैसे भाई ये है तो इधर जाएगा भिंड, इधर जाएगा श्योपुर, ये फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि मुरैना यहाँ बनाया और श्योपुर यहाँ टांग दिया, ये नहीं होना चाहिए। फिर इतनी तो एक्यूरेसी, मतलब करेक्शन थोड़ा सा आप घर पे बैठ के करना, है ना। ये क्या है, रायसेन, ये क्या है। आप भोपाल को उसमें जाओ, जिले कितने हैं भोपाल के, ऐसे एरो अंदर बता सकते हो, लेकिन ये तो तब बताओगे ना जब ये वाला मैप होगा, तो ये तो है नहीं वहां, तो बनाने का कोई सवाल नहीं। तो गोला वाली जो पद्धति है, या बॉक्स वाली जो पद्धति है, एरो वाली जो पद्धति है, वो इस रूप में उपयोग करना है। बाकी मैंने आपको सब बता दिया है कि किस रूप में क्या उपयोग करना है, याद रहेगा, क्लियर है, पक्का। कैसे शो करना है, नदियां कैसे बतानी है, जंगल कैसे बताना है, पहाड़ पर्वत कैसे बताना है, ये सब एमपी के रेस्पेक्ट में भी वही है और बाहर भी वही है। इधर पे जैसे ये कौन सा है, बघेलखंड, ये रीवा पन्ना, ये बुंदेलखंड, ये सेंट्रल या मध्य भारत, ये मालवा, ये नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली, ये मध्य प्रदेश हो गया। फिर इसी में ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल, ये मेकॉल। फिर सतपुड़ा के भी डिवीजन, 7 डिवीजन है ना, सात पुत्र, सतपुत्र, सतपुड़ा, सतपुत्र, है ना। तो सप्तपुत्रा कौन कौन से हैं, 3 ग्वालियर से, वो ग्वालियर बोल रहा हूँ, गुजरात से, गोविलगढ़ से चालू होता है वहां से, है ना। फिर इधर पे जो हमें याद रखना है वो है महादेव, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। तो बोले मैकाल अलग है, वो उसी के उसमें आता है, सतपुड़ा के रूप में। तो ऐसा बोला जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों में मैकाल में मिलते हैं, ऐसा। जबकि मैकाल की डायरेक्शन अलग है, यहाँ से नदियाँ जो हैं चारों दिशाओं में निकलती हैं, इधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं। ओके, तो ये बताने का तरीका है, आपको जैसे भी बताया जाए, जो भी क्वेश्चन आए उस पर बात करेंगे अपन। तो ये आपका
विशेष रूप से कुछ बताना हो तो ऐसा है, नहीं तो ओवरऑल ऐसे बता सकते हैं। पकड़ में आया कि मैथ्स वो मैप को कैसे बताना है, हमारी जानकारी सामने वाले तक कैसे पहुंचाना है। जबरदस्ती मैप नहीं बनाना है, लेकिन जहां शो हो सकता है वहां बनाना है। तो मैंने आपको वो सभी तरीके, संभावित तरीके बता दिए, संभावित रूप से बता दिए कि अगर मैप नहीं बनाना हो तो किस तरह से आप अपनी जानकारी को प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ तो बोलो, बहुत धीमे आई। चलो धन्यवाद है भाई।